जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने सर्कल का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया, फिर हमने वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस जो थी वो लिखनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी थी कि एक्स वाई को इनमें चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 4 था। तो एक्स और वाई का जो स्केयर है वो उसको वापस पॉजिटिव बना देगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हेंस द ग्राफ इज सिमेट्रिक, हेंस द ग्राफ is symmetric with respect to the y-axis, with respect to the y-axis and x-axis and the origin। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे एक जितनी शेप बनाएगा, वाई एक्सिस पे भी आप देख सकते हैं एक जितनी शेप बनाएगा, ओरिजिन की भी सिमेट्रिक होगा, मतलब ओरिजिन से इधर भी एक जैसी शेप होगी, इधर भी एक जैसी शेप होगी, एक जैसी भी एक जैसी इधर भी एक जैसी शेप होगी और इधर भी एक जैसी शेप होगी। इसकी वजह क्या है? वजह वही है कि हमारे पास स्केयर की वजह से वो जो वैल्यूज हैं नेगेटिव भी लेते हैं तो वो प्लस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां तक आपके पास क्या है कि ये हमने सिंपल सा एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो है जी ग्राफ ऑफ द इलिप्स ऑफ द फॉर्म, द ग्राफ ऑफ इलिप्स। बी पार्ट है द ग्राफ ऑफ इलिप्स, द ग्राफ ऑफ इलिप्स। जैसे सर्कल एक फिगर है ना, हम जैसे आपने देखा कि सर्कल जो है इसको सर्कल कहा जाता है, तो इलिप्स भी इसी तरह की एक ग्राफ होगा, उसको हम इलिप्स कहते हैं। ऑफ द फॉर्म एक्स स्केयर बाय ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये हमारे पास बेसिकली ये इलिप्स की इक्वेशन है। यहां मैं लिख भी देता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, ये हमारे पास क्या है? ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह से हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में है जी ग्राफ एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2 स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 3 स्केयर इज इक्वल्स टू 1, दैट इज। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए ना, तो हमारे पास मतलब एलसीएम लेके अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप सिंप्लीफाई करें, एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 होता है प्लस वाई स्केयर, तो ये आता है 9 इज इक्वल्स टू 1। अगर आप एलसीएम लेना तो 36 आता है। एलसीएम क्या आएगा? 9 फोर और क्या होता है? 36 होता है। 36 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ से 36 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से 4 9 36 होगा, 9 4 36 होगा। तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज, तो ये देखें आपके पास क्या आएगा? 9x स्केयर आ जाएगा, 9x स्केयर, यहाँ से प्लस 4y स्केयर प्लस 4y स्केयर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 36। किसकी इक्वल आ जाएगा? 36। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी चूंकि अब स्केयर आ रहा है तो हम वही बात करेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट, जो हमने अभी सर्कल की ऑब्जर्वेशन में कुछ बातें लिखी थी ना, तो इधर भी हम वही लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट वी ऑब्जर्व दैट
if we replace xy in turn by minus xy x minus y and minus x minus y, there is no change in the given equation. There is no change in the given equation. There is no change in the given equation. अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पर लेट से आप इस x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई पुट करते हैं, तो चले चेक करते हैं। आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया, स्केयर तो एज इट इज आएगा, प्लस y की जगह माइनस वाई पुट कर दें तो स्केयर तो आएगा ही आएगा। तो जरा चेक करें क्या आएगा, 9x का स्केयर आ जाएगा, 4y का स्केयर आ जाएगा, फर्क तो कुछ भी ना हुआ, ये तो वही चीज आ गई है। तो यही बात हम कर रहे हैं कि जब आप इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई और ये, तो उससे ग्राफ में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ग्राफ में जब फर्क नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस the graph is symmetric with respect to the y-axis, x-axis, y-axis, x-axis एंड ओरिजिन। ठीक है, सर्कल के लिए भी हमने जब ऑब्जर्वेशन लिखी तो वहां पे भी हमने यही बात की थी कि चूंकि इस वैल्यू को चेंज करने से, एक्स वाई को इन वैल्यूज में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उससे क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, सिमेट्रिक होगा उसके। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अब बेसिकली हमने देखें, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जैसे सर्कल का हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट कर ही रहा था ना, तो हमने वो पॉइंट निकालने हैं कि कहाँ कहाँ पर कट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमने ये इक्वेशन दोबारा लिखनी है, एज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। इसको अगर हम 1 कंसिडर कर लें तो बाकी इसको सॉल्व कैसे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।